नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, फिलहाल दुनिया भर में जितनी भी जगह जगह पे टेंशन्स चल रही हैं, युद्ध चल रहे हैं, उन सभी चीज़ों को इंडिया और इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा स्टडी किया जा रहा है और वहां से लर्निंग्स को लिया जा रहा है। और इसीलिए दोस्तों, अब हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो बेसिकली जितना भी एलोकेशन इस साल के बजट में हमारे डिफेंस एक्सपेंडिचर के ऊपर किया गया था, ऑलमोस्ट मान के चलिए कि वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर को हम लोग हमारी डिफेंस फोर्सेस के नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के लिए खर्चने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, जस्ट आज से 1-2 दिन पहले सामने आई है। वर्क स्टार्ट्स ऑन 6 डिफेंस प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑलमोस्ट 2.19 लाख करोड़ इंक्लूडिंग अनंत शस्त्र। यहां पर भी देख पाएंगे डिफेंस वाले जो मैगजीन्स हैं वो भी इसको कवर कर रहे हैं कि इंडिया फाइनली नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर प्रिपरेशन अब कर रही है विद 2.19 लाख करोड़ इन 6 की डिफेंस प्रोजेक्ट, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट और फोकस है वो फिलहाल हमारा अनंत शस्त्र के ऊपर बेसिकली बना हुआ है। क्या है ये प्रोजेक्ट, क्या है ये नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, अनंत शस्त्र बेसिकली क्या चीज है, इसके बारे में तो हम लोग आगे चल करके चर्चा करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ में इस वीडियो में हम लोग ये भी समझ लेंगे कि असल में जो पिछले 1 साल से हम लोग अलग अलग टर्म्स सुनते आए हैं, जैसे कि आकाश मिसाइल सिस्टम हुआ, S-400 सिस्टम हुआ, उसके बाद हमारा जो ये सुदर्शन चक्र हुआ, या फिर जो रिसेंटली हमने बात करी थी D4 मिसाइल सिस्टम हुआ, ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं ये आपस में कैसे कंपेयर होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज सिस्टम्स, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये जो अनंत शस्त्र है इसकी हमें क्या क्या खूबियां देखने को मिलने वाली हैं। बल्कि इतना ही नहीं, इसी के साथ एक और डेवलपमेंट भी सामने आई है। इंडिया दोस्तों इजराइल के द्वारा इस्तेमाल करी जाने वाली जो रॉक्स मिसाइल है उसकी भी एक्विजिशन को लेकर अब बातचीत करना शुरू कर रही है, एंड उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी हमारी नेगोशिएशन शुरू हो चुकी है। ये क्या मिसाइल है, क्यों ये बहुत ही स्पेशल है, आई विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन लिसन टू दिस केयरफुली, अगर हमारी इंडियन एयरफोर्स इसको ऐड कर लेती है तो ये एक गेम चेंजर बन जाएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एयर लॉन्च्ड क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल जो कि हमारी एयरफोर्स के आर्सेनल में हमें देखने को मिलने वाली है। इन्हीं दोनों डेवलपमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्या दोस्तों हम लोग करना चाहते हैं विद नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर, अनंत शस्त्र क्या चीज है, कंपैरिजन क्या है बाकी चीजों के साथ, और ये रॉक्स मिसाइल की क्या खासियत है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है। सबसे पहले आपको नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की परिभाषा दोस्तों बता देता हूं। वैसे तो इसके नाम से ही आप समझ चुके होंगे, बेसिकली ऐसी फाइटिंग जिसमें कि डायरेक्ट जो ट्रूप टू ट्रूप एंगेजमेंट है वो नहीं होती है। मान के चलिए इसमें जो भी आपकी बैटल्स हैं, जो भी आपके युद्ध हैं, वो या तो लॉन्ग रेंज प्रिसिजन स्ट्राइक्स के माध्यम से होते हैं, वो मिसाइलों से भी हो सकते हैं, ड्रोन्स के माध्यम से भी हो सकते हैं, उसके अलावा ड्रोन्स ऑटोनॉमस सिस्टम्स, उसके अलावा साइबर अटैक्स के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी से, या फिर स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटी से हमें देखने मिलता है। ये सारे के सारे, इनफैक्ट ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी नए नए तरीके सामने आ रहे हैं जिसमें कि बिना ट्रूप टू ट्रूप एंगेजमेंट के बगैर हमें इस तरह की जो भी सिस्टम्स देखने को मिलते हैं उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की डेफिनेशन में ऐड ऑन कर देते हैं। और ये जो शिफ्ट है ये ग्लोबली हमें देखने को मिला है। भले आप रशिया यूक्रेन वाला युद्ध देख लीजिए, भले जो फिलहाल वेस्ट एशिया में टेंशन चल रही हैं वहां देख लीजिए, बिकॉज जितने भी जो मॉडर्न लेवल पे वॉर्स होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं, आमतौर पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन होती हैं। जनरली जो ये शिफ्ट है ये इसलिए भी देखने को मिलता है बिकॉज ऐसे वॉरफेयर में जो कैजुअलिटीज हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती हैं, मिनिमाइज हो जाती हैं, और इसमें जो प्लानिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक तरीके से होती है। अब इंडिया भी दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, और इसीलिए
छह मेजर डिफेंस प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया है वर्थ रुपीस 2.19 लाख करोड़। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस को फ्यूचर प्रूफ किया जाए, हमारे इंडिया में जो मैन पावर हैवी वॉरफेयर है उसके ऊपर निर्भरता को कम किया जाए और इंडिजिनस लेवल पे हाई टेक कैपेबिलिटीज को बिल्ड किया जाए। कोर फोकस एरियाज क्या क्या होने वाले हैं? वही जो मैंने अभी बताया, एडवांस मिसाइल सिस्टम्स, एआई ड्रिवन वॉरफेयर सिस्टम्स, साइबर वॉरफेयर सिस्टम्स, इंडिजिनस फाइटर जेट्स, ये सब चीजों के ऊपर हम लोग काम करना चाहते हैं। अब देखिए, इसमें वैसे तो कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर ऑब्वियसली काम शुरू होने वाला है, लेकिन फिलहाल जो डिटेल सामने आई हैं वो अनंत शस्त्र सिस्टम को लेके डिटेल सामने आई हैं। अनंत शस्त्र सिस्टम दोस्तों, बेसिकली आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा, लेकिन ये वाला नाम अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसका पुराना नाम था QRSAM। बेसिकली ये एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो कि जैसे हमारे दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स काम करते हैं उसी तरह पे, उसी बेसिस पे ये वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी यहाँ पे काम करता है। इसको भी DRDO ने इसकी डिज़ाइनिंग करी है, इसकी डेवलपमेंट करी है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारी PSU कंपनीज BEL और BDL के द्वारा करी गई है। नाउ ये वाला जो सिस्टम है, इसके अंदर जो रेंज है वो हमें बहुत ही कम, केवल 30 किलोमीटर्स की रेंज देखने को मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये वाला जो सिस्टम है इसे एक गेम चेंजर सिस्टम माना जाता है। ऐसा क्यों? आई विल टॉक अबाउट दैट। देखने में आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही बेसिक सा एक हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। देखने में ये S-400 की तरह ही दिखता है, लेकिन साइज में, आकार में उससे ऑब्वियसली बहुत ही छोटा देखने को मिलता है। एंड बिफोर आई टॉक अबाउट कि क्यों ये खास है, क्यों ये स्पेशल है, ये जो सिस्टम है बेसिकली जो हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है और जो हमारा रशिया से लिया हुआ S-400 सिस्टम है उसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इस सिस्टम को यहां पे बनाया जा रहा है। आप लोग यहां पे देख भी सकते हैं, इट इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट द इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो कि रशिया का S-400 है। और इसकी सबसे खास बात बेसिकली यही है कि इसको हमने इंडिजिनसली अपने ही घर पे यहां पे तैयार किया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि एक तरफ हमने पिछले साल आकाश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया सिंदूर के टाइम पे, उसके बाद हमने S-400 का तो इस्तेमाल किया ही। अगस्त 15 को PM मोदी ने सुदर्शन चक्र का भी नाम ले दिया। रिसेंटली एक D4 सिस्टम के बारे में चर्चा भी करी गई थी। तो व्हाट इज द डिफरेंस? हम लोग आखिरकार ये अलग अलग सिस्टम्स को यहां पर बना क्यों रहे हैं? देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा देता हूं। जो ये QRSAM है, जैसा मैंने आपको बताया, इसकी रेंज बहुत ही कम है, 25 टू 30 किलोमीटर्स की है, लेकिन यही इसकी खासियत है। ये दोस्तों हमारे आर्मी यूनिट्स के लिए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करेगा। मतलब कि जहां जहां पे हमारी आर्मी यूनिट्स जाएंगे बिल्कुल उनके साथ साथ ये मूव करेगा, और इसीलिए ये वेट में बहुत हल्का है और ये मूवमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये आसानी से मूव कर सके, इसीलिए इसको बॉडीगार्ड का नाम आप दे सकते हैं। इसके बाद जो आकाश सिस्टम आता है उसकी रेंज इससे ज़रा सी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन आकाश का जो सिस्टम है इवन दो वो भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ही है, लेकिन वो एरिया डिफेंस में काम आता है और वो हमारे आर्मी यूनिट्स के साथ साथ आर्मी के जो एसेट्स हैं उनको शील्ड करने का काम करता है, इसीलिए आप उसे शील्ड की तरह समझ सकते हैं। सिमिलरली जैसे आकाश है उसका बड़ा भाई या फिर उसका बड़ा सिस्टम आप समझ सकते हैं S-400 होता है, लेकिन जो सुदर्शन चक्र सिस्टम है ये बेसिकली इन सभी सिस्टम्स के लिए एक नेटवर्क की तरह काम करेगा, जो कि हमारा अनंत शस्त्र हुआ, आकाश हुआ या फिर रशिया का S-400 हुआ, इन सभी को आपस में कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट और कमांड करने के लिए काम करेगा। और इसीलिए सुदर्शन चक्र को आप इन सभी सिस्टम्स को चलाने के लिए ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम समझ सकते हैं। एंड फाइनली जो D4 जो कि हमने रिसेंटली भी इसको लेकर वीडियो बनाई थी, ये एक अलग तरह का एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि ड्रोन्स को मार गिराने के लिए बनाया गया है, और ये भी ऑब्वियसली वैसे ही काम करता है, लेकिन ये स्पेसिफिकली केवल और केवल ड्रोन्स के लिए ही तैयार किया गया है। इसमें और जानकारी के लिए मैंने तीनों चीजों का अलग से ब्यौरा
भी दे दिया है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको भी देख सकते हैं। एसेंशियली QRSAM बॉडीगार्ड है, आकाश मिसाइल सिस्टम शील्ड है, सुदर्शन चक्र जो है वो ब्रेन और नर्वस सिस्टम की तरह काम करता है। और यही दोस्तों जो फोकस है इसीलिए QRSAM के ऊपर हो रहा है, बिकॉज आकाश ऑलरेडी तैयार है, सुदर्शन चक्र तो ऑब्वियसली साथ साथ में हमारा बनता ही जा रहा है। इसके साथ में इसी नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इजराइल के साथ भी 200 रॉक्स मिसाइल्स को प्रोक्योर करने की बातचीत शुरू कर दी गई है, जिसमें कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और लोकल प्रोडक्शन को लेकर भी बातचीत प्लानिंग करी गई है। ये वाली जो रॉक्स मिसाइल है इसके बारे में आपको बता दूं, ये एक एयर लॉन्च्ड क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 250 किलोमीटर से ज्यादा की है। और ये अगर हम प्रोक्योर करते हैं तो इंडिया अपने एयरफोर्स की बैकबोन माने जाने वाला लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के अंदर इसको बेसिकली इंटीग्रेट करने वाला है। क्वेश्चन ये आता है कि यही वाली मिसाइल क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गोइंग फॉर इजरायली रॉक्स मिसाइल। आपको बता दूं हमारी इंडियन एयरफोर्स भी एक लेयर्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही है। अगर आप अभी तक देखें तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल के नाम पे एक तो हमारे पास यूरोप से ली हुई स्कैल्प मिसाइल है, दूसरा ऑब्वियसली हमारी खुद की निर्भया मिसाइल है, उसके बाद सुपरसोनिक के नाम पे दी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रह्मोस मिसाइल है। लेकिन क्वासी बैलिस्टिक एयर लॉन्च्ड मिसाइल हमारे पास अभी तक कोई भी नहीं है। जी हां, प्रलय मिसाइल है लेकिन वो अभी केवल सरफेस टू सरफेस कैपेबिलिटी वाली है, वो एयर लॉन्च्ड कैपेबिलिटी वाली मिसाइल नहीं है। एंड दैट इज व्हाई टू फिल दैट गैप हम लोग यहाँ पे इजराइल की इस पर्टिकुलर रॉक्स मिसाइल जिसका दूसरा नाम क्रिस्टल मेस 2 है, इसको प्रोक्योर करने की बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा ये मिसाइल हमें दो और बड़े फीचर्स भी ऐड ऑन करके देती है। ये ऐसे एरियाज में भी काम कर जाती है जहां पे जीपीएस की अवेलेबिलिटी नहीं होती, बिकॉज ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इनर्शियल गाइडेंस का इस्तेमाल करती है। मतलब कि अगर कोई ऐसा इलाका है जहां पे जीपीएस काम नहीं कर रहा, जैम हो चुका है, वहां पर भी ये काम करेगी। और नंबर 2, ये रिसेंटली बल्कि जो ये ईरान इजराइल में टेंशन्स चल रही हैं वहां पर भी इसने इस चीज़ को प्रूव करके दिखाया कि जो ये बहुत ज़्यादा हैविली डिफेंडेड एयर स्पेस वाले कंडीशंस होती हैं उनको भी ये बीट कर करके अंदर घुस जाती है। और इसीलिए ये वाली मिसाइल एक एडवांस लेवल की, मॉडर्न लेवल की एयर डिफेंस लेयर्स को बीट करने वाली मिसाइल बनती है। दैट इज ऑल्सो द मेजर रीजन कि हम लोग इसी मिसाइल को बेसिकली प्रोक्योर कर रहे हैं। नाउ ये सारे के सारे स्टेप्स, अनंत शस्त्र हुआ, साथ में ये वाली मिसाइलों को लेना हुआ, वाई दिस इज़ द राइट स्टेप, क्यों आखिरकार इंडिया कर रहा है। एक तरफ दोस्तों चाइना पाकिस्तान का फैक्टर तो है ही, सिंदूर में क्या हुआ हम सभी जानते हैं, कैसे चाइना अभी भी लगातार हेविली इन्वेस्ट कर रहा है ड्रोन्स में, मिसाइलों में। सिमिलरली पाकिस्तान भी एसिमेट्रिक वॉरफेयर में कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो वो दोनों तो फैक्टर्स हैं ही, साथ में ग्लोबल वॉर्स भी एक बहुत बड़ा लेसन बन जाता है। यूक्रेन में क्या हुआ, मिडल ईस्ट में क्या, वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है, वो भी हमारे लिए लर्निंग्स बन जाती हैं। एंड कॉस्ट और एफिशिएंसी के मामले में भी ये बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट्स बन जाती हैं, बिकॉज ये वाला जो हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ये सस्ती हैं, स्केलेबल हैं और ये प्रिसाइज तरीके से एनिमी के एसेट्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। आगे जो भी होगा आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।